चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। तो कल के क्लास में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग के पास एक टॉपिक होगा। उस टॉपिक पे आप लोग सबको 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन जितना बोलना चाहे बोल सकते हैं। और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी का महत्व। और आजादी मतलब सिर्फ आजादी की लड़ाई से रिलेटेड नहीं है। यू कैन बी एज क्रिएटिव एंड एज थॉटफुल एज पॉसिबल, क्योंकि यू कैन ऑलवेज टॉक विद रिस्पेक्ट टू नो। एक तो है कि भाई आजादी की वजह से आजादी की लड़ाई के बारे में तो हर कोई जानता है कि भाई आजादी मिलने के बाद क्या क्या चेंज हुआ लाइफ में। बट देन देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट। मतलब आपको क्लास में पढ़ाई करते हैं, आपको कितनी आजादी है कि अपने पसंद का सब्जेक्ट आप चूज कर सके। आप परिवार में रहते हैं, आपके घर में लोगों को कितनी आजादी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अपना आइडिया शेयर करने का। आप बड़े होंगे तो आपको कितनी आजादी है, आप कौन सा फील्ड में आगे जाके सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ में आपको कितनी आजादी है कि आप अ, अपने पसंद का मूवी देख सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस कुड बी एनीथिंग। आजादी मतलब का मतलब सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं होती है। आजादी आप किसी सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग इट ब्रॉडर। तो आप लोग सोचिए कि भाई किस किस संदर्भ में बात करना है। ठीक है, नहीं तो हर कोई बोलेगा कि आजादी की लड़ाई में हमारे देश के बहुत लोगों ने बलिदान किया, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी लोगों का नाम याद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी हैं, कि उन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। सिर्फ उतना भी खत्म नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए कि जस्ट ऐड एज मच फ्लेवर एज पॉसिबल, सो दैट ये डिस्कशन जो है थोड़ा और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हो। तो विद दैट बीइंग सेड, आई विल wait for you guys to share your point of view on importance of independence, आजादी का महत्व। तो इसमें कैच ये है कि कभी कभी होता है कि हम बात करते वक्त फंस जाते हैं कि भाई ये सेंटेंस को कैसे बोलना है, क्योंकि हम लोग वी आर प्रैक्टिसिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो क्या होता है, कभी कभी फंस जाते हैं। आइडिया आ गया है लेकिन उसको कैसे इंग्लिश से बोलना है, उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो रुकिएगा मत और खुद को रोकिएगा मत। आप बोल सकते हैं कि सर दिस सेंटेंस, मतलब ये वाला सेंटेंस हिंदी में ये होगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो उसको ट्रांसलेट भी किया जाएगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको मजबूरी है, दिक्कत है कि बोलना ही बोलना है। आप जितना बोल सकते हैं बोलिए। जहां पे फंस रहे हैं बोलिए कि अच्छा ये वाला को इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो दैट देन वी कैन ट्रांसलेट दैट फॉर यू। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। तो जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने आप लोगों को कुछ क्लू दिया कि आजादी मतलब सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई ही नहीं है। आजादी किसी भी सेंस में हो सकती है। तो जिसको जो ठीक लगे, जो नहीं लगे, बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए प्रिया बोलिए बेटा। बोलिए प्रिया। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today is my topic. Why is Sorry, sir. Why is independence important? हम्म Uh, important. Sorry, sir. बोलिए बोलिए Independence means हम्म freedom, हम्म liberation. हम्म I mean, freedom is not just important to us. Important is necessary for all living beings living on this earth. हम्म So that he can live his life the way he wants. हम्म Oppose. Can oppose the wrong and express my thoughts. हम्म You can go anywhere you want. हम्म Sorry. My parents give me freedom. हम्म That's all, sir.
Thank बहुत you. बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया कोशिश। वेरी नाइस। चलिए, सोनल बोलिए बेटा। Sir, today my topic is why freedom is important. हम्म According to me, freedom is very important because it helps people live their life with their own way they want. हम्म But during British rule, people can't live freely. If they break British rule, they was punished and treated very badly. So that's why many people live their life for Swaraj or freedom. हम्म Swaraj, meaning self-rule, is very important because it helps us to make decisions that shape our future and contribute to the well-being of the community. That's all, sir. बहुत बढ़िया। और कौन बोलना चाहेंगे? सृष्टि, धीरेन्द्र मिश्रा, आदर्श, अभिषेक कुमार झा, अदिति, कमलजीत जी, बोलिए। हिचकिचाना नहीं है। ओके। सोचना भी नहीं, शर्माना भी नहीं है कि अरे कुछ गलती हो गया, बच्चे लोग बोलेगा, कोई हंसेगा, कोई हंसता तो नहीं है। हम लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही खराब है सबका इस ग्रुप में, कोई किसी के ऊपर नहीं हंसता है। ओके, चलिए भाई, बोलिए। और देखिए, इट्स वेरी इजी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे जो प्रिया ने बोला, जो सोनल ने बोला, उसमें बहुत कुछ तैयारी था। अगर हम बोलते बिना तैयारी के बोलते, तो बोलते ऐसे शुरू कर सकते थे कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। वी कैन डिसाइड what we want to do. We have the ability to choose our own decisions. And freedom is not only about freedom for the country. Freedom is about the 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 flexibility or the opportunity for choosing your own path, your own career, your own no, uh, field of field to be successful. Everybody in the family should have the freedom to to decide what they like versus what they do not. Freedom also means that when you go to school, you have the freedom to select the subject that you like the most. Freedom also means that I can choose the sports to play that I like. Freedom also means I have the ability to decide on how do I walk on the road, which street to eat, what food to eat. So it is freedom. While freedom and independence are generic words, but it actually talks about the necessities of life. Every day, everything that we do we have the ability to make our decision of our own choice, which is good for us. तो इस तरह से मतलब कुछ कुछ छोड़ के रैंडम सोचना है। चलिए, अयति को भी आइडिया आ गया, बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Independence was very important for us हम्म because for 1947 our country was under British rule. हम्म We did not have the freedom to live and हम्म to make our own decisions. हम्म British controlled our land, our rights, and Indians were not treated equally in India. हम्म After long struggle, full of courage, unity, and sacrifices हम्म by our freedom fighters, we finally achieved independence. It हम्म gave us
self-respect, equality, and the power to shape our own future. Independence also helps us to grow, progress, and take responsibility for our nation. It protects our culture, identity, and gives us the confidence to build a better tomorrow. क्या बात, बहुत बढ़िया। Independence is not बोलिए। just freedom from rulers, it is the pride of living with dignity and the responsibility of creating our own destiny. क्या बात, Thank you, yes, sir. वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। मतलब बहुत ही अच्छे से आपने उसको रिप्रेजेंट किया कि भाई फ्रीडम सिर्फ आजादी, मतलब देश की आजादी नहीं है, इसमें देयर इज लॉट मोर फ्लेवर टू इट। ऑब्वियसली यू pass on the gratitude to the freedom fighters, but at the same time it's also about the pride with which we live. अतुल, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, आजादी का महत्व। तो चलिए, 3 बच्चियों ने बहुत से सुनाया, प्रिया, सोनल और अदिति। अभी बाकी लोगों की बारी। और इट्स नॉट अबाउट कि अच्छे से सुनाया, इट्स अबाउट कि सुनाया, जोर लगाया, बिकॉज दैट इज व्हाट बिल्ड्स दैट एबिलिटी टू यूज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। तो चलिए, सही गलत टूटा फूटा अच्छा जैसे भी सुनाना चाहते हैं सुनाइए, बिना झिझक के, विदाउट एनी सेकंड थॉट। अगला कौन? और सबको ये सोच रहा है कोई तो सुनाएगा, वो सोचने की जरूरत नहीं भाई। चलिए, यू हैव टू ऑलवेज बी द फर्स्ट। हमेशा सोचिए कि कोई सुनाई नहीं सुनाए, हम तो पक्का सुनाएंगे, क्योंकि आप जो सुनाएंगे, आप जो बोलेंगे, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट यू द मोस्ट। ऑब्वियसली वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, लेकिन मतलब सोचिए कि समस्या ये है कि अगर हम ये नहीं बोलते हैं कि आजादी का महत्व क्या है और आजादी हमको चाहिए क्यों थी, अगर हम इस बारे में 4 लाइन नहीं बोलेंगे अगर, तो सोचिए कि वो जो स्वतंत्रता सेनानी लोग जो इतना अपना जिंदगी बर्बाद की, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जितने लोग भी चले गए, उनका सेक्रीफाइस तो बेकार ही चला जाएगा। बोलिए अभिषेक। Good morning, sir. गुड इवनिंग। Today I want to talk about why independence is important. Independence means having the freedom to make our own decisions and live life with dignity. Without independence, we cannot enjoy true happiness or progress. In, Independence is important because it gives people freedom to make their own choices, live with dignity, and build a better future. बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपने भी अभिषेक मतलब जोर लगाया, और यू सेड इट वेरी राइटली। तो वही होता है, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश सीखना। मतलब सीधा सा खेल है कि आप मैदान में कूदे कि नहीं कूदे। जिस दिन आप मैदान में कूद गए, किला फतेह होके रहेगा। वेरी वेल डन। ओके, बहुत बढ़िया। हु इज गोइंग नेक्स्ट? अभिषेक, आप और कोई बोलना चाहेंगे या फिर अदरवाइज यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन। कन्हई से कौन बोलना चाह रहे हैं? बोलिए भाई, बोल डालिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए।
गलती से हाथ उठ गया, घबराहट में हाथ नीचे फिर हैं करिए। Who's going next? अभिषेक आप चाहे तो हाथ नीचे कर दीजिए, नहीं तो हमको लग रहा है कि शायद आप और कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमरजीत जी बोलिए भाई। बोलिए, अनम्यूट कीजिए, सुनाइए। Hello, good morning, sir. गुड इवनिंग। Sir, today's topic why importance of freedom. Hmm. Importance is important for freedom because without independence, true freedom cannot exist. Hmm. Importance gives a person or nation the power of self-rule, the right Hmm. to make its own decision Hmm. without being controlled by outsiders. Hmm. Freedom is the result of importance. It Hmm. allows people to live with dignity, equality, and rights. Hmm. If a nation is not important, its people Hmm. cannot enjoy real freedom because their laws, Hmm. choices, and future would still be controlled by others. Hmm. Independence is the foundation and freedom is the fruit. Hmm. Without independence, freedom remains incomplete. Hmm. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपने जी सर। जब शुरू किया और जब आपने खत्म किया, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डिफरेंस। जब आप शुरू कर रहे थे तभी आप सोच रहे होंगे शुरू किया जाए, बोला जाए, पता नहीं लोग क्या जी सर। सोचेंगे, गलती भी हो सकता मैं है। तो पहली बार जी सर लेकिन जब आपने हो खत्म जाए किया, जी जी लेकिन जब आपने खत्म किया तभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट इट इज वेरी नॉर्मल कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एटलीस्ट 2 गुना बढ़ा थोड़ा होगा। जी 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 सर। तो तैरना सीखना हो अगर, तो पानी में बिना कूदे कोई इलाज नहीं है, समझ गए? बिल्कुल सर। जी तो सर। एकदम, अब होता ना कि पानी में कूदेंगे तो डूब भी सकते हैं, पानी गलती से पानी पी भी सकते हैं, लेकिन जी जी उपाय ही नहीं है कुछ, कूदना ही पड़ेगा पानी में अगर तैरना सीखना चाहते हैं तो। जी और सर। जी तैरना सर। सीखना जो है एक लाइफ सेविंग स्किल हो जाता है कि आप जब तैरना सीख जाते हैं तो आप कहीं भी जी बाढ़ भी आ जाए तो आप बच के निकल जाएंगे। जी 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 सर। तो सेम थिंग अप्लाइज फॉर इंग्लिश स्पीकिंग आल्सो, कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो जी सर। आप आपको कूदना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेंगी, एंड देन इवेंचुअली यू लर्न अप लर्निंग। ठीक है? जी 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 सर। And this turns out to be a life saving skill because it will also help you with your career progression, your growth, finding better employment, क्योंकि आज जी के जमाने में वही वही बिकता है जो दिखता है। बिल्कुल सर। तो आप लोग सबको ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग आप लोग मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। और आप अपने लिए कितने ईमानदार हैं, कितने सजग हैं, कितना मेहनत करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट विल डिटरमिन कि आप लाइफ में कहाँ कहाँ पहुंचेंगे और कितने सफल होंगे। ठीक है? आप लोग सबको जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसी दौर से हम 25 साल पहले गुजरे थे, 25 नहीं 28 साल पहले जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमको पता चला कि भाई इंजीनियरिंग तो कर लेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, क्या कि अंग्रेजी बोलना आता ही नहीं है। तो हम आप लोगों को बार बार याद दिलाते रहते हैं, आई नो आई गेट बोरिंग एट टाइम्स, लेकिन ध्यान यही रहे कि लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए, और ये इसलिए क्लास कीजिए कि आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। देयर इज नथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर एनीबॉडी एल्स। ठीक है? चलिए, अमरजीत जी को मैं इतना इतना सारा ज्ञान दे दिया कि वो घबरा गए। ओके चलिए, कन्हई से बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, बोलिए भाई क्या बोलना चाहते हैं, बोल रही Independence Day is a great day. है। It is celebrated on 15 August. It is our national festival. It is a very important day for us. हो हो गया सर? गया।
अच्छा हुआ। ओके, तो चलिए और भी लोग सुनाएंगे। अभिषेक जी ने, अमरजीत जी ने कोशिश किया, अच्छी कोशिश की। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आज जो आप लोग जितने भी लोग बोल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मुझे मिल रहा था अपॉर्चुनिटी कि इसको ये करेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं, बट आई डिड नॉट डू दैट। क्योंकि अगर हम बीच में रोक करके बोलें कि ये भी ठीक कीजिए वो भी ठीक कीजिए, तो आपको लगेगा छोड़ो हटाओ, इतना सारा गलती कौन फिक्स करेगा, और फिर आपका चेन ऑफ थॉट भी रुक जाता है इसलिए। तो लेकिन एक चीज आप लोग को सबको बोलेंगे कि भाई देखिए, ऐसा है कि इंग्लिश खत्म होने का सब्जेक्ट तो नहीं, इंग्लिश तो शुरू हुआ है अभी। तो मतलब ये है कि जल्दी से सेंटेंस पूरा कर देंगे ऐसा नहीं करेंगे कोशिश। गिव योरसेल्फ इनफ टाइम। फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा। जब आप वो स्लो बोलने का प्रैक्टिस करते जाएंगे, you will see that you get a lot more ideas, you get a lot more great thoughts that you can plug into your sentence. You will get a lot of very good powerful words that you already know but you don't use them. हम लोग जल्दी में नहीं था वो कुछ बड़ा बड़ा वर्ड या इंपॉर्टेंट पावरफुल वर्ड्स जो नहीं आता है। तो when you get into the habit of speaking slowly, when you give yourself enough time, when you keep enough gap between your words, you will see that you get a lot of wonderful powerful words that comes to your mind, which you can plug into your sentences and make your sentences much more powerful, much more syllable. ठीक है, तो चलिए, मतलब कुल मिला के सीधे शब्दों में कहा जाए तो धीरे धीरे बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए अतुल बोलिए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today my topic is free importance of freedom. Freedom of speech is the right to express our opinions openly. It allows people to speak their minds without fear. This right is important in a democratic society. Freedom of speech supports the growth of knowledge. It also helps in finding solution to problem. Solution to problem. Without this freedom, people may feel oppressed. स्पेलिंग बताइए। OPPRESSED. OPP RESSED. नया वर्ड है मेरे लिए भी। OPPRSSED। देखा जाए, OPPRSSED, oppressed और ओके, oppressed मतलब होता है ओके, subject to harsh and authoritarian treatment. ओके, ये बहुत भारी वर्ड है, उसके लिए लोड मत लीजिए अभी। विल लर्न दिस स्लोली। इसका मतलब होता है कि जब किसी को बहुत ही बोलते हैं जो तानाशाही लोग जब आपके ऊपर शासन करते हैं, जहाँ पे बहुत ही आपके साथ बुरा व्यवहार होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑप्रेस्ड। मतलब सप्रेस्ड होता है, दबाना किसी को। ऑप्रेस्ड मतलब दैट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ सप्रेशन। ओके, This right must be balanced with respect for others. Balanced, BALANCED, balanced with respect for others. हो गया सर।
बहुत बढ़िया। चलिए, और लोग कौन कौन रेडी हैं? धीरेन्द्र मिश्रा ने कुछ नहीं सुनाया है। आदर्श कुमार ने कुछ नहीं सुनाया। आदर्श कुमार के साथ में बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं। मेरा दोस्त भी बोलेगा, मेरा दोस्त भी बोलेगा, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, ऐसे कैसे होगा? तो आदर्श कुमार ने नहीं बोला है। एंड देन आरती देवी, विकास मंडल, विष्णु देवा, आप लोग नहीं बोला है। चलिए, कन्हैया में कौन बोलना चाह रहे हैं? बोलिए भाई। बोलिए बोलिए, हाथ आपने खड़ा किया, मैं देख लिया। बोलिए नहीं से। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my words is Republic Day. हैं? Republic Day is celebrated. रुकिए रुकिए, रिपब्लिक डे का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप इंडिपेंडेंस क्या? रिपब्लिक डे तो फिर होली क्यों नहीं, दशहरा क्यों नहीं? ऐसे कैसे चलेगा? टॉपिक से दूर मत जाइए भाई। Sorry, sir. कोई बात, सॉरी नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ आप लोग को टॉपिक के साथ रखना चाह रहा हूँ, बस उतना ही। दैट्स ओनली अटेम्प्ट आई एम मेकिंग। ऐसे रिपब्लिक डे पे बोलना चाहते बोल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली इट बॉयज डाउन टू हाउ मच प्रैक्टिस वी डू विद द लैंग्वेज। बाकी लोग भी थोड़ा देखिए। बलवान सांगवान, बलवान जो है अभी बलवान होके आइए भाई, बोलिए। बलवान मतलब होता है ताकतवर, तो आपका ताकत मुझे याद रखना चाहिए इंग्लिश के साथ। बोलिए भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, आई मीन आई नोटिस जो, सो मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि भाई क्लास में जब भी आप आते हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए। तो टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी का महत्व। तो आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए। सर द लिटिल वन इज टॉक टू। ओके, बोलिए। इंडिपेंडेंस डे पर अरे भाई एक बार में एक आदमी। ओके, बोलिए बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। कन्हैया से आप अभी बोल दीजिए पहले इंडिपेंडेंस डे पे, उसके बाद हम जाएंगे और लोगों के पास भी। ये जो पैरेलल टॉक चल रहा है बिहाइंड द सीन, दिमाग खराब हो गया ठीक से वाला, वो बाद में कीजिएगा, पहले सुनाइए। Independence Day is a special day. हम्म It is celebrated on 15 August. It is a natural festival of India. नेचुरल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल। National festival. India get to freedom on 15 August 1948. 1948 नहीं, 1947, 1947। We remember our freedom fighters on this day. हो गया सर? हो गया, ओके। चलिए, बाकी लोग भी बोलिए। व्हाट आई डोंट लाइक पर्सनली इज वेटिंग फॉर यू गाइस टू रेज योर हैंड। मतलब हर कोई का ये होना चाहिए कि भाई सब लोग बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं बोलेंगे। पीपल शुड बी इन अ हरी टू रेज देयर हैंड एंड शेयर देयर ओपिनियन, देयर थॉट्स, देयर वर्ड्स, देयर सेंटेंसेस। ये मुझे जो फॉलो अप करना पड़ता है पुलिस जैसा पीछे पड़ के, वो वाला काम सबसे गड़बड़ काम है, वो नहीं करना पड़े तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे भी देखिए, अभी आरती देवी। हाँ बलवान, आप बोलिए सर। या सर, actually Independence Day our
Independence Day is celebrated on 15th August Hmm. in every year. It is our independence due to the freedoms of English pens, yani England related to. From British people. Uh, we are celebrated at in Delhi. Our Prime Minister flags our national flag, Hmm. and most of the things are skip my mind. Sorry. नो वरीज, नो वरीज। नहीं, वो देखिए वही होता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि जब हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट वी ट्राई टू लर्न इज गिविंग आवरसेल्व्स इनफ टाइम। So when we talk, right, when we talk, if we talk slowly, keep enough gap between couple of between two consecutive words, that gives us enough time to think, to articulate, to come up with ideas. So कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा स्लो बोलेंगे, आप देखोगे कि आपको 2-4 आइडिया एक्स्ट्रा आ ही जाएगा, and that will help you kind of fine tune your sentences. So by the way, आप कौन से क्लास में हो, मतलब क्या कर रहे हो आप? Actually, I am in a private job. Okay. Yes. ओके, प्राइवेट जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। तो लोग हर कोई प्राइवेट जॉब ही करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। हाँ बोलिए। नॉर्मली है कि जैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा था इंग्लिश के अंदर ही, पर इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी नहीं आ पा रही है। हाँ, तो वो प्रैक्टिस से आती है। देखिए मतलब इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, आप जब उसको उतना जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज व्हेन you will get more comfortable, more confident, and then you don't have to think about how to share your point of view. जैसे अभी आप लोग से बात कर रहा हूँ मैं, तो I can switch between Hindi and English both. Why? Because हिंदी मेरा मदर टंग है, बचपन से हिंदी पढ़ा है, हिंदी में बात की है, अभी भी बच्चों से, माँ बाप से, सबसे हिंदी में बात करता हूँ। लेकिन इंग्लिश का यूज भी काफी होता है क्योंकि मेरे आसपास में सब अंग्रेज ही हैं, तो मजबूरी तो हिंदी समझ में आएगा नहीं। तो इवन बच्चे मेरे जो है आधे अंग्रेज बन गए हैं, तो उस चक्कर में उनको भी हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो जब आपको इंग्लिश बोलने का माहौल मिलता है, when you have people around you who are talking only in English, then that gives you the ability to use that as a more commonly used language. तो यहाँ पे हम लोग वही इस क्लास में वही करते हैं कि भाई हम लोग अपने आप को एक मौका देते हैं जहाँ पे हम लोग इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात कर पाए, इंग्लिश के साथ ज्यादा सामंजस्य बना पाए, एंड मोर यू डू इट, यू विल सी इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। मतलब उतना दिक्कत नहीं है इंग्लिश में, ठीक है? यस। तो इसके लिए कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि इसके लिए कोशिश जो है वो ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। मतलब यू आर नॉट डूइंग दिस क्लास बिकॉज देयर इज एनीबडी फोर्सिंग यू टू डू दिस क्लास, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, एंड दैट अप्लाइज फॉर एवरीबॉडी हियर इन दिस क्लास, including me. Actually, I am voluntary to join this class. Someone is share me the link of yours number with Saroj's number. I request him to join your class in the English so that I am improve my tongue language and improve my profession as well. Correct. नहीं वो होगा, वो होगा। No one can force me to join your classes. Exactly. फोर्स करने कोई कभी भी कोई क्लास या कोई पढ़ाई जो है जबरदस्ती करेंगे तो उसका भविष्य उतना ही होता है। Yes, sir. Actually, I am the professional accountant, but whenever I go to the interviews and facing to the someone others, professionals, HR, they are always reply me to the English, and I am not convert that particulars. नहीं, that's what I'm saying. So ये प्रैक्टिस होगा। देखिए इसका कुछ क्लू है, अभी कुछ नए लोग भी ज्वाइन किए हैं, बाकी लोग हम टेंशन में भी सोच रहे हैं कि भाई कैसे बोलना है अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, है तो ठीक है। तो एक चीज से ध्यान रखना है सभी के लिए है ये, इफ यू गाइज हैव फॉरगॉटन, कि इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको बाकी सारा काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको अलग से 2 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द रूटीन। तो उसके लिए क्या क्या करना है सबको, मेक श्योर कि आपके पास एक नोटबुक हो, एक कॉपी हो,
जहां और एक पेन हो जिसको आप यूज करेंगे डेली 15-20 मिनट के लिए। मतलब हर रोज कोई 2 वर्ड पकड़िए, चाहे आप उस वर्ड को जानते हो या आपने नया सीखा है, रिगार्डलेस उसको नोट कीजिए अपने पेन पेपर में और उस 2 वर्ड से 5-5 सेंटेंस बनाइए। जितना सिंपल साधारण, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए और वो 5 सेंटेंस को खुद को बोल के सुनाइए कि अच्छा ये सेंटेंस, लेट्स से माय सेंटेंस इज freedom. Freedom is important. I like freedom. My friends like freedom. My parents like freedom. My teacher likes freedom. Freedom is good for the country. Freedom gives you the ability to make your own decisions. हो गया 5 सेंटेंस, 5-6 जो भी हुआ, 5 पे रुकिए नहीं, 6 बनता है 6 बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिख लिया ना, उसके बाद कैच होल्ड ऑफ समबडी, किसी को पकड़िए, चाहे परिवार के लोग हों, दोस्त हों, मोहल्ले वाले हों, कि भाई मैंने आज 2 वर्ड सीखा है, उसका सेंटेंस सुनाता हूँ। सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनाइए, फिर भी आपका उल्लू सीधा हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। Yes, तो sir. जब आप वो 5 सेंटेंस सुनाएंगे सामने वाले को, तो आपका वो 15 मिनट में का काम था, लिखा, आपने लिखा, खुद को बोला, किसी को पकड़ के सुनाया। उसके बाद ये जो 2 वर्ड आप डेली कर रहे हैं उसको नोट किया आपने। पूरे वीक में आप एक बार कभी बैठिए 5 मिनट के लिए, अच्छा डेली जो कर रहे हैं तो ये 14 वर्ड नया बना है, हमने सेंटेंस से बनाया था। जब इस क्लास में आते हैं तो सैटरडे क्लास में मैं सभी को बोलता हूँ कि अपने कोई 2 वर्ड सुनाइए। तो जो आपने पूरे वीक में जो 14 वर्ड सीखा है उसमें से कोई 2 सुनाते हैं आप, ठीक है? उससे बाकी बच्चे भी सुनते हैं, आपने कुछ नया सीखा होगा उससे बाकी लोग सीखेंगे, दूसरों ने जो सीखा होगा वो जब सुनाएंगे तो उससे आप सीखेंगे। सो इट बिकम्स अ कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है? Yes, sir, definitely. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम सीखते हैं, हम जब कुछ बोलते हैं, जैसे अभी बहुत लोग बोल रहे थे इम्पोर्टेंट। अब एक चीज ध्यान देने की बात है, मतलब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा गलत चीज सिखा रहा हूँ, बट गलत नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब जस्ट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज। इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और उसको अगर गलत तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, इम्पोर्टेंट बोला जाए, उसका मतलब होता है नपुंसक। तो प्रोनाउंसिएशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इंपॉर्टेंट बोलिए और इम्पोर्टेंट बोलिए में इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, जब आप लोग सीखें कुछ भी, कोई नया वर्ड अगर आपने कुछ सीखा तो उसको फोन में, लैपटॉप में, जहां पे भी यूज कर रहे हैं वहां पे डालिए उसको, गूगल में सर्च कीजिए मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। वहां पे देखिएगा नीचे एक माइक जैसा फोटो आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो वो बोल के सुनाता भी है। आप उस नए वर्ड को उस तरह से बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ, It's called Google Assistance. हाँ, करेक्ट, जो भी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इंग्लिश बोलने भी सीखेंगे और इंग्लिश को सही तरीके से बोलने सीखेंगे, तो देन यू विल सी द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज वेरी इजी। इट्स जस्ट नॉट अबाउट यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, it is Yes, sir. about using a very simple, understandable way of communicating or articulating your ideas so that others can understand. आपको Yeah. कोई ये नहीं सोच रहा है कि आप आकर के एकदम पटाखा फोड़ दोगे, उधर बड़ा बड़ा बम फोड़ दोगे। People are just looking at how do they understand what you say and how you understand what others say. That is called communication. ठीक है? Yes, sir. तो और उसके बाद जब सीखेंगे तो फिर स्टाइल भी है उसमें। जितना हम सीखते जाएंगे आप देखेंगे, जब आप वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करते हो, देन दैट एड्स स्टाइल इनटू योर कम्युनिकेशन स्किल, एंड दैट इज व्हाट पीपल ब्रैग अबाउट। आप देखोगे कि जो लोग हिंदी भाषी हैं, जो जिनको इंग्लिश का पकड़ उतना तगड़ा नहीं है, उनके बीच में और जो लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं उनके बीच में एक गैप बन जाता है। पीपल स्टार्ट, Yes, sir. ये बहुत तेज है और ये थोड़ा कम तेज है। Yes, sir. Yes, sir. तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तरीका मेरा कुछ खास नहीं है, मैंने भी एकदम क्या बोलते हैं, एकदम घसियारा तरीके से सीखा है। ऐसे ही गलती कर करके रोज उल्टा पलटा इंग्लिश की टांग तोड़ करके सीखा है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। Yes, sir. गलती करने के लिए तैयार रहिए, बहुत मजा आएगा। Yes, sir. Okay, all right. Anybody else in the class who wants to say anything? अतुल, आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि आप
क्या मैं दोबारा बोल सकता हूँ? बोलने का पैसा थोड़ी लगता, बोलिए। अतुल, अगर आप हैं अभी तक बने हुए क्लास में तो बोलिए। अतुल मिश्रा 100। बोल अली भाई। ओके, तो चलिए, अब वी स्टिल हैव 15 मोर मिनट्स, लेकिन आप लोग इतना सन्नाटे में चले गए हैं तो कैसे होगा? तो जो लोगों ने नहीं बोला है उनको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। आज कम बच्चे हैं क्लास में, कम स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो सबको मौका मिला है। मेक गुड यूज ऑफ दैट एंड प्रैक्टिस। तो आराती देवी, धीरेन्द्र मिश्रा, राम कुमार झा एंड विष्णु देवा, आप 4 लोगों ने कुछ भी नहीं बोला है। और देखिए, हम तो नहाए भी नहीं अभी तक, तो ऐसा तो नहीं कि मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ, मुझे देखने के लिए कोई क्लास में आएगा। हैं? अभी तक ब्रश भी नहीं किया मैंने। तो आप लोग इंग्लिश के लिए आए थे, मुझको देखने के लिए तो आए नहीं होंगे कोई भी। Yes, sir. We are here to study in English. एग्जैक्टली। नहीं मतलब दैट वाज अ बैड जोक। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि पापा दीज आर कॉल्ड डैड जोक्स। Yeah. जो पिताजी होते हैं वो अपने बच्चों को जो घटिया घटिया जोक्स चुटकुला सुनाते हैं उसको बोलते हैं डैड जोक्स, को एक नाम दे दिया गया है। So I'm very famous for cracking dad jokes. ओके, तो चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे तो भाई आप लोग सब कोई छुट्टी ले सकते हैं। We can disperse for now. Make sure that you are spending 15 minutes every day learning 2 words daily, practicing it. Keep adding friends. और एक और चीज, आप लोग को एक और स्किल है जो डेवलप करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइजिंग स्किल। मतलब आप अपने फायदे के लिए कैसे अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। अब अपने फायदे के, मैं गलत सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब इसको आप समझेंगे। अपने फायदे के लिए आप हर कोई अपना 1 या 2 दोस्त को इंग्लिश क्लास में जोड़ लीजिए। क्या होगा कि वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, आप दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा। एंड देन यू गाइस कैन फिक्स अप अ टाइम अमंग योरसेल्फ कि चलो भाई, दिन में 2 से 3 के बीच में हम लोग जो भी बात करेंगे, भले इंग्लिश का बारात निकल जाए लेकिन इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो उससे आपको Yes, sir. प्रैक्टिस। Definitely. This works. This works. तो हर कोई अपने लिए 1-2 पार्टनर ढूंढ लीजिए, क्योंकि ना तो आपको पैसा लगना है ना आपके पार्टनर को पैसा लगना है। ये टीचर फ्री वाला है, तो इसीलिए हमको मजा आता है। मतलब अब उम्र हो गई है, सुबह नींद खुल जाती है, मेरे बच्चे थोड़ा लेट तक सोते हैं, तो मैं सुबह उठ करके सबको परेशान करता था, तो मेरे को धमकी मिलती थी, भाई तुम ना तो सोते ना सोने देते लोगों को। मैं चलो ठीक है, बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, कुछ सीखने सिखाने की काम करता है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो मेरा भी अपना मोटिवेशन है कि मैं भी आप लोग सीखता हूँ। कभी कभी कुछ नया वर्ड मेरे को पकड़ में आता है तो आई ऑल्सो एंड अप लर्निंग फ्रॉम इट। तो सबको वही ध्यान रखिए कि आप अपने लिए ये क्लास तो शनिवार रविवार को होता है, तो शनिवार रविवार को ऐसी कौन सी घुट्टी में पिला दूंगा सबका इंग्लिश सुधर जाएगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग इट, यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। तो आप लोग डेली अपने लिए एक दोस्त ढूंढ लीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हो, उनके साथ में अपना ग्रुप जुगलबंदी कर लीजिए और 2-2 वर्ड सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा होगा एंड यू विल सी लॉट ऑफ बेनिफिट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतनी परेशानी पे ही आप लोगों को छोड़ देता हूँ। बोलिए अतुल, बोल डालिए, बिल्कुल बेझिझक बोलिए। Today my topic is importance of freedom. Freedom fighters were those who let their life to fight against the British for India independence. We live in an independent and democratic society today because of their sacrifice. Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Sardar Patel, etc. are some key figures who ignited the fire of freedom among people in India.
ignited the fire among people in India. Ignited. Celebrating our freedom fighter and honoring them is essential. हो गया सर? हो गया, अच्छा हुआ। तो भाई कोशिश करना चाहिए, कोशिश करते रहेंगे तो उससे फायदा होगा। और फायदा आप लोग जो लोग 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर से जुड़े हुए हैं, I'm assuming, I'm hoping, I'm observing some improvement, and that is normal. तो लगे रहिए, लगे रहने से उम्मीद करता हूँ कि सबको फायदा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? तो चलिए, यस सर, आज के लिए हम लोग यहीं पे डिस्पर्स होते हैं, एंड देन वी विल sir, one thing I discuss with you. Actually, I have a 6-day working, and the class timing is 6 to start at 6 English class. Okay. At that time, my office is over, and I am in the traveling in the metro. So can I join through the mobile and join the class? 100%, why not? सिर्फ इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि see, when you're joining from mobile, I mean, I request everybody in the class to be on mute so that they are heard only when they are supposed to talk. तो क्या होगा? Yeah, sure, thank you. बैकग्राउंड रहेगा तो सिर्फ म्यूट पर रहेंगे। जब आप बोल रहे हैं उस समय म्यूट कीजिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, चलेगा, उतना मैनेज कर सकते हैं। बट अगर बैकग्राउंड में हमेशा आता रहेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से होगा, इसलिए बट दैट शुड बी मैनेजेबल, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। Yes sir, definitely I will be on mute. ओके, At that नहीं मैं time. तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जब आप बोल रहे हो उस समय म्यूट कर दीजिए, बाकी टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। Okay sir, thank you for the class. नो वरीज। Okay. चलिए, तो क्लास का वीडियो अपलोड करते हैं, कभी कभी मौका मिले तो देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको भी, आप लोग को एक, आई मीन समटाइम्स व्हेन यू मिस द क्लास यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो टू सी कि भाई क्या हुआ, किसने क्या बोला, एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। मतलब मेरा जो अपना इंग्लिश बोलने का तरीका है, दैट इज बोरोड फ्रॉम समबडी एल्स। मैंने दूसरों को बोलते सुना, उनसे चोरी कर करके उसको अपना स्टाइल बना दिया। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। Yeah sir, it's functioning that if we are learn about the hurt to someone and then we are create our language on that particular. ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे डिस्कस होते हैं। विल मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम। Okay, thank you very much sir. नो वरीज एट ऑल। चलिए, बाय बाय। Okay, bye.